पत्थर को सड़ाने वाला अर्क बहुत चमत्कारी था। इसकी संक्षारक प्रकृति स्थायी नहीं थी। यह केवल कुछ समय के लिए पत्थर को नरम कर देता था। एक बार इसे हटा दिए जाने के बाद पत्थर अपनी मूल कठोरता पर वापस आ जाता था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन चट्टानों को पत्थर सड़न के अर्क से नरम किया गया था, उन सभी में एक प्राचीन आभा थी। जब राघव ने इन काले झिरकोनियमों पर चित्र बनाए थे, तो उसने अपनी दिव्य अंगूठी को जारी रखा था, जिससे उसकी आभा उसके स्ट्रोक में समा गई। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इन चट्टानों से असुरा सुथरा बॉडी आर्ट की आभा को महसूस करना संभव हो सके। जब वह उन प्राचीन खजानों में से किसी एक को पूरा करने में सफल हो जाता, तो राघव उसे चमकाता तथा नई नक्काशी को औषधीय द्रव में भिगोता, जब तक कि यह बताना असंभव न हो जाए कि ये रेखाएं नई जोड़ी गई हैं। राघव ने इस साजिश के लिए वाकई बहुत मेहनत की थी। पहला भाग पूरा करने के बाद वह सीधे एल्डरसन के पास गया और उन्हें चारा दिया। हालांकि उसने एल्डरसन से इतनी कुशलता की उम्मीद नहीं की थी। लौटने से पहले उसने अभी दूसरा पत्थर ही पूरा किया था। जिस दिन एल्डरसन ने चित्र अधूरा होने के बारे में राघव पर गुस्सा जाहिर किया, उस दिन राघव तीसरे पत्थर के पीछे केवल एक शब्द ही उकेर पाया था। मूलतः राघव उसी दिन नक्काशी का काम पूरा करने की योजना बना रहा था, लेकिन अंत में उसने अपना विचार बदल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां कभी भी कुछ भी नक्काशीदार नहीं होना चाहिए था। राघव ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारा क्या मतलब है? एल्डरसन ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए गुस्से से कहा। मेरा मतलब यह है कि इस पत्थर का अगला भाग हमेशा खाली था और इसे खाली ही रहना चाहिए। बकवास! तुमने कहा था कि तुम्हारी साधना तकनीक ऊपरी, मध्य और निचले हिस्से में विभाजित है। तुमने कहा था कि जब मुझे ये सभी औषधीय सामग्री मिल जाएंगी तो तुम बीच का हिस्सा सौंप दोगे। क्या तुम अपनी शपथ भूल गए? लगता है कि तुम वाकई बूढ़े हो रहे हो। फिर जैसा कि तुमने कहा, तो हां, साधना तकनीक ऊपरी, मध्य और निचले हिस्से में विभाजित है, लेकिन मैंने कभी कहा कि मैं तुम्हें बीच का हिस्सा दूंगा? मैंने सिर्फ यही कसम खाई थी कि मैं तुम्हें वही दूंगा जो उस समय मेरे हाथ में था। और हां, यह वही है जो मैं उस समय पकड़े हुए था। उस समय राघव ने वास्तव में इस आधे अधूरे उत्पाद को पकड़ा हुआ था। यह वास्तव में केवल इसलिए था क्योंकि एल्डरसन ने इसे बीच का हिस्सा समझ लिया था। यह एहसास होने पर कि उसके साथ फिर से धोखा हुआ है, एल्डरसन अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने आगे बढ़कर अपना पंजा राघव की ओर बढ़ाया। छोटे कमीने, मर जा! राघव इसके लिए बहुत पहले से तैयार था। उसने अपनी दिव्य अंगूठी निकाली और उसकी आंखों में एक सितारा दिखाई दिया। उसकी आभा फूट पड़ी। धमाका! शैतान का सिर काटने वाले ने एल्डरसन के हाथ पर वार किया। उनके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। वे दोनों ही उड़कर पीछे चले गए। अभी तक उनमें से किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ था। राघव यह देखकर प्रसन्न हुआ कि हालांकि उसकी साधना का आधार नहीं बढ़ा था, लेकिन उस विशाल युद्ध का अनुभव करने के बाद उसका भौतिक शरीर काफी मजबूत हो गया था। राघव ने एल्डरसन की ओर, डेविल डिकैपिटेटर की ओर इशारा किया। तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। सबसे पहले, तुम मुझे नहीं मार सकते, इसलिए यह व्यर्थ है। दूसरे, अगर हम लड़ते रहेंगे तो इससे सिर्फ मठ के दूसरे एल्डर ही हमारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। उसके पास अमोदिता की सहायता नहीं थी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सीमित थी, जिससे वह लंबे समय तक नहीं लड़ सकता था। लेकिन भले ही वह एल्डरसन को हरा न सके, क्या वह आसानी से भाग नहीं सकता था? इसके अलावा यह जगह मठ से बहुत दूर नहीं थी। अगर वे दोनों वास्तव में पूरी ताकत से लड़ते तो यह निश्चित रूप से मठ का ध्यान आकर्षित करता। उस समय राघव अभी भी सुरक्षित रहेगा। भले ही यह पूरा मामला संप्रदाय के नेता को बताया गया हो, लेकिन इस सब का कारण अभी भी एल्डरसन का राघव की साधना तकनीक पर लालच था। यह बहुत संभव था कि अंतिम परिणाम यह होगा कि एल्डरसन को बिना कुछ हासिल किए मठ से निकाल दिया जाएगा। भले ही यह बात सामने आ गई हो कि राघव ने उसे धोखा दिया था, फिर भी उसने ईमानदारी से उसे धोखा दिया था। इसके अलावा संप्रदाय के नेता और महेंद्र दोनों ही स्पष्ट रूप से राघव के पक्ष में थे। एल्डरसन को ऐसी कोई बात भूल ही गई होगी।
राघव, तुम अपनी पूरी साधना तकनीक मुझे सौंपना चाहते हो? एल्डरसन ने शांत होने की पूरी कोशिश की। पर्चा पहले ही तैयार हो चुका है, आपको बस इस सूची में दी गई सभी दवाइयां इकट्ठी करनी है। राघव ने एल्डरसन की ओर एक कागज का टुकड़ा भेजा। जब एल्डरसन ने वह पन्ना देखा तो उन्हें तुरंत खून की खांसी आ गई। वह तीसरा नुस्खा पन्ना था। एल्डरसन ने उसे पकड़ लिया और शीट पर लगे औषधीय तत्वों की ओर देखे बिना ही उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बार बार धोखा खाऊंगा? एल्डरसन ने क्रोधित होकर कहा। युवा लोगों को इतनी आसानी से गुस्सा नहीं आना चाहिए। शांत रहो, शांत रहो। इस बार मैं कसम खाता हूं कि अगर तुम उस सूची में सभी औषधीय तत्व प्राप्त कर सकते हो तो मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी साधना तकनीक तुम्हें सौंप दूंगा। क्या तुमने सुना? पूरी बात। राघव के हाथ में एक और पेज दिखाई दिया और उसने उसे एल्डरसन की ओर उड़ा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत पहले से पता था कि एल्डरसन पागल हो जाएगा। यह दूसरा पेज बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पहले पेज को एल्डरसन ने फाड़ दिया था। एल्डरसन ने गहरी सांस ली और इस पन्ने को फिर से फाड़ने की इच्छा को बलपूर्वक दबा लिया। उस पन्ने को उठाते समय उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने उस पृष्ठ को दोनों हाथों से लेने का कारण दो हाथों से लेने का कोई सम्मानजनक शिष्टाचार नहीं था, बल्कि इसलिए कि उनके हाथ बहुत अधिक कांप रहे थे। कमीने, मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। कगिलिन फल प्राचीन काल में विलुप्त हो गया था। मठ की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि सुप्रमठ में भी यह नहीं हो सकता। तुम स्पष्ट रूप से यह जानबूझकर कर रहे हो। तो यह वास्तव में ऐसा ही है। राघव निराश हो गया। जैसा कि उसने सोचा था, अलियोत गोली का मुख्य औषधीय घटक किलिन फल खोजना सबसे कठिन था। ठीक है, तो आपको कगिलिन फल लाने की जरूरत नहीं है। बस बाकी 6 औषधीय सामग्री इकट्ठा कर लो। मैं ये नहीं खरीद सकता, मैं कंगाल हो गया हूं। ठीक है, तो मैं आपको केवल अफसोस के साथ बता सकता हूं कि हमारा व्यापार खत्म हो गया है। राघव ने बड़े अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया। आप ऐसा मत दिखाओ जैसे कि तुम बहुत बड़ा नुकसान झेल रहे हो। मैं, राघव, स्वर्ग की कसम खाकर तुम्हें अपनी साधना तकनीक सौंप दूंगा। कुल 4 पत्थर हैं जिन पर मेरी साधना तकनीक विभाजित है। मुझे नहीं पता कि उनमें से एक क्यों कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरा अनुमान है कि साधना तकनीक के नाम को पूरा करने के लिए इस पत्थर की आवश्यकता थी। उस दिन तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। मैंने बस यूं ही उसे निकाल लिया और तुमने कहा कि तुम्हें यह लेना ही है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कह सका। लेकिन फिर भी आप हारेंगे नहीं। आपने पहले ही साधना तकनीक का अधिकांश हिस्सा प्राप्त कर लिया है। शायद अपनी योजनाओं और साजिशों से आप एक दिन पूरी बात समझ पाएं। अगर एक दिन काफी नहीं है तो 1 साल का प्रयास करें। अगर 1 साल काफी नहीं है तो पूरी जिंदगी का प्रयास करें। अगर आप इसे समझ नहीं पाते हैं तो आप इसे अपने वंशजों पर छोड़ सकते हैं। किसी भी मामले में आप निश्चित रूप से कभी भी ऊब नहीं पाएंगे। आप उन पत्थरों को अपने बच्चों के लिए खिलौने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। राघव की खिल्ली उड़ाते हुए एल्डरसन भड़कने ही वाले थे। उस पन्ने को देखते हुए उन्होंने गहरी सांस ली। आप कसम खाते हैं कि आप बिना कुछ छिपाए अपनी पूरी साधना तकनीक सौंप देंगे? मैं कसम खाता हूं, राघव ने गंभीरता से कहा। ठीक है, तो मैं आखिरी बार तुम पर विश्वास करूंगा। अगर तुमने मुझे फिर से धोखा देने की हिम्मत की तो भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें जरूर अपने साथ नीचे गिरा दूंगा। एल्डरसन ने अपने दांत भींच लिए। तो चिंता मत करो, मैं वास्तव में तुम्हारे जैसे मूर्ख के साथ मरना नहीं चाहता। अगले कुछ दिनों में राघव वास्तव में व्यस्त था। उसे अपने वादे का पालन करना था और अपनी साधना तकनीक के बाकी हिस्सों को पूरा करना था। लेकिन इस बार एल्डरसन बहुत धीमे थे। 10 दिन बाद ही वे फिर से राघव को खोजने आए। राघव, अगर तुमने मुझे फिर से धोखा दिया तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। इस समय एल्डरसन की आंखें पूरी तरह से लाल थीं और वह अविश्वसनीय रूप से उदास दिख रहा था। वह लगभग एक लाश की तरह लग रहा था जिसे उसके अनसुलझे आक्रोश के कारण पुनर्जीवित किया गया था। राघव ने इस बार उसे खोजने के लिए केवल 7 सामग्री सूचीबद्ध की थी।
और उनमें से एक किलिन फल को हटा दिया गया था, लेकिन बाकी 6 सामग्रियां अविश्वसनीय रूप से प्राचीन थीं। ऐसी सामग्रियां जो शायद ही कभी देखी जाती थीं। यहां तक कि जुआनटियन सुपरमोनेस्ट्री, एक संप्रदाय जो दसियों हजार सालों से अस्तित्व में था, में भी इनकी बहुत कम मात्रा थी। और चूंकि उनके पास बहुत कम सामग्री थी, इसलिए कीमत अविश्वसनीय रूप से अधिक थी। उन 6 प्रकार की सामग्रियों की कीमत पिछली सूची में बताई गई सामग्रियों के बराबर ही थी। एल्डरसन ने पहले ही अपने सभी योग्यता अंक इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन राघव से पूरी साधना तकनीक हासिल करने के लिए उसने वास्तव में अपने सभी गुप्त ग्रंथ, कीमती खजाने और औषधीय गोलियां अन्य एल्डर्स को बेच दी। यहां तक कि उसकी मुख्य तलवार भी बेच दी गई। अपनी अमर गुफा के अलावा उसके पास मूल रूप से कुछ भी नहीं था। अपनी सारी संपत्ति बेचकर ही वह राघव की सूची में मौजूद सभी चीजें इकट्ठा करने में कामयाब हो पाया। एल्डरसन घृणा और आक्रोश से भर गया था। उसने सिर्फ राघव की साधना तकनीक के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था। चिंता मत करो, मैं राघव ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो अपने वादे नहीं निभाता। राघव ने इस नई स्थानिक अंगूठी की जांच की और देखा कि एल्डरसन ने वास्तव में उसके लिए एलियोत गोली की सभी मुख्य सामग्री एकत्र की थी। एलियोत गोली का फार्मूला बहुत जटिल था, लेकिन अब उसके पास मुख्य किलिन फल को छोड़कर बाकी सब कुछ था। यह देखते हुए कि सभी सामग्रियों की मात्रा और उम्र सही थी, राघव ने एक अंतिम काला झिरकोनियम निकाला और इसे एल्डरसन को दे दिया। हमारा व्यापार और कारोबार अब खत्म हो गया है, अलविदा। राघव खुशी से भर गया और चला गया। वह काला झिरकोनियम पिछले वाले जैसा ही था, लेकिन इस पर और भी ज्यादा लाइनें थीं। पीछे की तरफ एक ही अक्षर था, वरिष्ठ को विद्रोही को मारना चाहिए। कितना प्रभावशाली नाम है! एल्डरसन खुशी से पागल हो गए। आखिरकार उन्हें पूरी तकनीक मिल गई थी, लेकिन उसकी खुशी के साथ साथ एक ठंडी नफरत भी थी। राघव जिस दिशा में गया था, उसे देखते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, राघव बस रुको, मेरी चीजें लेना इतना आसान नहीं है। एल्डरसन भी चले गए और प्रशिक्षण के लिए अपनी अमर गुफा में लौट गए। अगले कुछ दिनों में मठ में धीरे धीरे चहल पहल बढ़ गई। जैसे जैसे एकांत में रहने वाले शिष्य धीरे धीरे बाहर आने लगे, मठ में फिर से चहल पहल बढ़ने लगी। महेंद्र यह देखकर प्रसन्न हुआ कि इनमें से अधिकांश शिष्य एकांतवास में रहते हुए कम से कम एक स्तर तक आगे बढ़ चुके थे। उनके 800 बचे नए शिष्यों में से आधे से अधिक टेंडन परिवर्तन के चौथे स्वर्ग चरण तक आगे बढ़ चुके थे। जहां तक अनुराधा, मनोज, शुभम और अन्य मुख्य शिष्यों का प्रश्न है, वे 5वें स्वर्ग चरण तक आगे बढ़ चुके थे। और सबसे ज्यादा भयानक तो नेहा, वह किसी तरह अनजाने में ही 6ठे स्वर्ग चरण में पहुंच गई थी। वह टेंडन परिवर्तन के अंतिम चरण से बस एक कदम दूर थी। वर्तमान में नेहा उच्चतम साधना आधार वाली एक नई शिष्या थी, लेकिन कई लोगों ने उसकी तीव्र प्रगति का श्रेय उसके अवशोषित दांव मार्ग को दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि नेहा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उस दांव चिन्ह को आत्मसात करने के बाद उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि आगे बढ़ने में उसे कोई अड़चन नहीं आई और उसकी नींव पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। और सबसे भयानक बात यह थी कि उस दांव चिन्ह को अवशोषित करने के बाद उसकी वायु ऊर्जा बदल गई थी। उसकी वायु ब्लेड के अंदर पहले सफेद रंग हुआ करता था, लेकिन अब वे पूरी तरह से पारदर्शी हो गए थे। वह बिना किसी निशान के बिजली की तरह हमला कर सकती थी। दुश्मन उसकी पवन ब्लेड से मारे जाते थे, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि क्या हो रहा है। रुद्राक्ष इतने भयानक थे। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि वर्तमान नेहा समर से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय समर केवल शुरुआती टेंडन परिवर्तन के शिखर पर था, जबकि नेहा मध्य टेंडन परिवर्तन के शिखर पर पहुंच गया था। हालांकि जब लोगों ने समर के अंतिम हमले का जिक्र किया तो वे सभी चुप हो गए। समर का अंतिम हमला वाकई बहुत भयानक था। राघव और मुकेश ने पूरी ताकत लगा दी थी और वे मुश्किल से ही उसका सामना कर पाए। लेकिन यह सभी के लिए स्पष्ट था कि शिष्यों की इस नई पीढ़ी में राघव और नेहा निश्चित रूप से सबसे मजबूत थे।
उनमें से वास्तव में कौन अधिक शक्तिशाली है, यह उन दोनों के बीच लड़ाई के बिना कोई नहीं जान सकता था। लेकिन राघव और नेहा को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना बहुत मुश्किल होगा। उन दोनों के बीच की चुलबुली रोमांस की बात मठ में लगभग हर कोई जानता था। राघव और नेहा के अलावा अगला सबसे मजबूत व्यक्ति मनोज होगा। राघव द्वारा उसे समर का सुनहरा भाला दिए जाने के बाद उसकी युद्ध क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। शुरुआत में वह इसे चलाने में सक्षम नहीं था, लेकिन जब वह 5वें स्वर्ग चरण में पहुंचा तो वह भाले के रण को सक्रिय करने में कामयाब रहा और मुश्किल से इसका उपयोग कर पाया। इससे पहले अनुराधा अपनी बर्फीली ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसे थोड़ा बहुत दबाने में सफल रही थी, लेकिन हथियार के लाभ के कारण उसके बाद उनके 3 मुकाबलों में से मनोज ने 2 में जीत हासिल की और अनुराधा से थोड़ा आगे निकलने में सफल रही। मठ के मुख्य शिष्य अब 3 स्तरों में विभाजित हो गए थे। पहले स्तर पर नेहा और राघव थे, जो सबसे ऊपर खड़े थे। उन दोनों की लड़ाकू क्षमताएं ऐसी थीं जिनके बारे में चर्चा करते करते हर कोई ऊब गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दूसरों के समान स्तर पर नहीं थे। दूसरे स्तर पर अनुराधा और मनोज होंगे। वे दोनों निश्चित रूप से अन्य मुख्य शिष्यों की तुलना में कम से कम एक स्तर अधिक मजबूत थे। और फिर तीसरे स्तर पर सभी बचे हुए मुख्य शिष्य शामिल थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि बचे हुए मुख्य शिष्य लगभग एक ही स्तर पर थे। कौन किसको हराएगा यह बहुत हद तक भाग्य पर निर्भर करता था। कोई भी इतना ऊब नहीं रहा था कि यह हिसाब लगा सके कि कौन किसको हरा सकता है। इसके अलावा राघव ने सभी को द्वंद्व युद्ध और प्रतियोगिताओं में कटौती करने के लिए कहा था, क्योंकि इससे उनकी तीक्ष्णता खत्म हो जाएगी। अगर यह युद्ध से पहले की बात होती तो वे समझ नहीं पाते कि उसका क्या मतलब था, लेकिन उस विशाल युद्ध का अनुभव करने के बाद वे सभी समझ गए कि वह क्या कह रहा था। उस विशाल युद्ध ने उन्हें सिखाया था कि मार्शल प्रतियोगिता और युद्ध 2 पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। प्रतियोगिता सिर्फ दिखावटी होती है, लेकिन मूलतः बेकार होती है। लेकिन युद्ध का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है। जैसे ही आप युद्ध में उतरते हैं, आपका लक्ष्य होता है अपने दुश्मन की जान लेना। अगर आप उनकी जान नहीं लेंगे तो वे आपकी जान ले लेंगे, और यह अक्सर धार्मिक और भ्रष्ट लड़ाइयों में निर्णायक कारक होता था। धार्मिक मार्ग के पास बहुत बड़ी संख्या में श्रेष्ठता थी, लेकिन फिर भी वे अक्सर भ्रष्ट मार्ग से हार जाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे मार्शल प्रतियोगिता की लड़ाई शैली के बहुत आदी थे। जहां तक भ्रष्ट मार्ग का प्रश्न है, उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि आप कौन सी आकर्षक चालें चल सकते हैं, आपका मूल क्या है आदि। जैसे ही वे हमला करते, उनका लक्ष्य आपकी जान लेना होता। उन्होंने अभी अभी उस तरह की भीषण लड़ाई का अनुभव किया था जहां केवल सबसे क्रूर और सबसे निर्दयी लोग रहते थे। राघव ने उन्हें एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा न करने का आदेश दिया था, ताकि वे उस तरह की लड़ाई की भावना को बेहतर ढंग से याद रख सकें। आखिरकार प्रतियोगिता में आपको अपने सबसे शक्तिशाली हमलों का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। आप अपने प्रतिद्वंद्वी को दुश्मन की तरह भी नहीं मान सकते थे, और इसलिए प्रतियोगिता वास्तव में युद्ध शक्ति बढ़ाने का एक अच्छा तरीका नहीं था। वास्तव में यह आपकी मारक क्षमता को भी तेजी से कम कर सकता है। लेकिन मुख्य शिष्य इसके अपवाद थे। अब उन्हें युद्ध के बारे में बेहतर समझ थी, और उनके लिए अपनी प्रतिस्पर्धात्मक लड़ाई शैली और युद्ध शैली में अंतर करना आसान था। इसीलिए राघव ने नियम बनाया था कि वे एक दूसरे के साथ तभी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं जब वे आसानी से एक निर्मम युद्ध की स्थिति में प्रवेश कर सकें। अन्यथा उन्हें बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए और उस युद्ध के लाभों को अवशोषित करने का प्रयास करना चाहिए। इन सभी शिष्यों के दिलों में राघव वास्तव में एक देवता था। उनमें संप्रदाय के नेता के आदेशों को न मानने की हिम्मत हो सकती थी, लेकिन राघव के शब्द दिव्य आदेश थे जिन्हें कोई भी अनदेखा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और इसलिए जब बहुत से लोग एकांतवास से बाहर आए तो उन्होंने अपनी नींव को मजबूत करना जारी रखा। कभी कभी वे उस विशाल युद्ध में अपने योगदान के बारे में शेखी बघारने के लिए एक साथ इकट्ठा होते थे,
वह लड़ाई निश्चित रूप से मठ के इतिहास में दर्ज हो गई थी। यह एक ऐसी पौराणिक लड़ाई होगी जो इससे अधिक पौराणिक नहीं हो सकती थी। यहां तक कि एक दिन जब वे अलग हो जाएंगे और शायद अपने परिवारों के पास वापस चले जाएंगे, तब भी वे गर्व महसूस कर सकेंगे और अपने आसपास के सभी लोगों को बता सकेंगे कि वे उस विशाल युद्ध में भागीदार थे। अपनी नींव को मजबूत करने के अलावा उन्हें अस्थायी रूप से खेती करने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार साधना एक ऐसी चीज है जिसकी अपनी लय होती है। अगर आप इसे जबरदस्ती थोपेंगे तो यह आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। राघव ने अपने कमरे में कई दिन औषधीय पाउडर को परिष्कृत करने में बिताए थे, दिन रात शोधन करते हुए। फ्लेम सैलामेंडर की नीली लौ के साथ उन पाउडर को परिष्कृत करना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। मुख्य बात यह थी कि यह बहुत उबाऊ था। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बावजूद औषधीय पाउडर के पहाड़ों को लगातार परिष्कृत करने से उन्हें उल्टी आने लगी, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। इनमें से एक बड़ा हिस्सा एलियोथ पिल के लिए जरूरी सामग्री थी। अगर वह इन सभी को इसी तरह ठीक से तैयार कर लेता तो जैसे ही उसे किलिन फल मिल जाता, वह एलियोथ गोली को परिष्कृत कर लेता। इससे भविष्य में उसका समय बच जाता। किसी कारण से राघव को ऐसा लग रहा था जैसे समय धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरा लगातार उसके करीब आ रहा है। दबाव के कारण उसके लिए सांस लेना लगभग मुश्किल हो गया था। आधे महीने के बाद राघव ने अंततः उन सभी औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत कर लिया। दूसरे दिन जब वह एकांतवास से बाहर निकला तो एक शिष्य उसके पास एक पत्र लेकर आया। राघव यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि यह पत्र उसके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई बर्लिन का था। पत्र में कहा गया था कि उन्हें कुछ बातों पर उनसे चर्चा करनी है, लेकिन पत्र में यह नहीं बताया गया था कि वे बातें क्या थीं। राघव के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। उसने अपना सिर हिलाया। इस तरह की बुद्धि वाकई बहुत कम है। क्या वह कोई महान सुपरमूर्ख है? उसके हाथ में एक ज्वाला प्रकट हुई जिसने उस पत्र को तुरंत जलाकर राख कर दिया। राघव ने अपनी थकावट से उबरने के लिए थोड़ी देर आराम किया। 6 घंटे बाद राघव उस जगह पर पहुंच गया जिसका संकेत वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई बर्लिन ने अपने पत्र में दिया था। वह इस समय एक घाटी में था। यह जगह मठ से इतनी दूर थी कि अगर यहां कोई लड़ाई भी हो जाए तो मठ को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। किसी को मारने के लिए यह एकदम सही जगह थी। हाँ, राघव, तुम सचमुच आ गए। उसके पीछे से एक आवाज गूंजी। राघव ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। असहाय होकर बोला, तुमने दिखावा किया कि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई बर्लिन मुझे यहां देखना चाहते थे। मुझे लगता है कि तुम वाकई ज्यादा बचकानी होती जा रही हो। बचकानी हरकतें? हा, लेकिन तुम तो आए ही नहीं। एल्डरसन ने अवर्णनीय उत्साह से भरकर दिल खोलकर हंसा। मैं इसलिए आया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम क्या योजना बना रहे हो। तुम्हारे आसपास इतने लोग नहीं हैं जो मुझे तुम्हारी तरह हंसा सकें। आमतौर पर मैं इस तरह हंसने का मौका नहीं छोड़ता। राघव एल्डरसन की गतिविधियों में बहुत दिलचस्पी दिखा रहा था। हंसो? हाँ, सपने देखते रहो। एल्डरसन की आंखों से हत्या का इरादा बह निकला। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि तुमने मेरी सारी जीवन भर की बचत ठग ली है? हाँ, दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए। मुझे वास्तव में तुम्हें धन्यवाद देना होगा। तुमने मुझे जो साधना तकनीक बताई थी वह वास्तव में असली चीज थी। अब यह बूढ़ा आदमी तुम्हें मारने के लिए उस शक्तिशाली साधना तकनीक का उपयोग करके तुम्हें एक सुखद मौत मरने देगा। धमाका! एल्डरसन की आभा बढ़ गई और उनके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। उनकी पीठ के पीछे एक विशाल चक्रवात प्रकट हुआ। वह चक्रवात केवल 2 दर्जन मीटर व्यास का था और इसके अलावा यह एक पूर्ण गोलाकार नहीं था। इसके बजाय यह थोड़ा दबा हुआ लग रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह चक्रवात एक चक्रवात था और राघव की दिव्य अंगूठी से बिल्कुल अलग था। राघव की दिव्य अंगूठी पारदर्शी थी। उसकी रोशनी इंद्रधनुष के समान थी, लेकिन एल्डरसन ने जो चक्रवात संघनित किया था वह अस्पष्ट रूप से ठोस था, लगभग कंजी जैसा। राघव का जबड़ा खुला रह गया। एल्डरसन के पीछे उस दिव्य अंगूठी को देखकर
वह अविश्वास से भर गया। राघव को चौंकाते हुए देखकर एल्डरसन पागलों की तरह हंस पड़े। कैसे? क्या तुम चौंक गए? तुमने मुझे जो सुपीरियर मस्ट किल रिबेल दिव्य तकनीक सिखाई थी, वह मेरे हाथों में 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। एल्डरसन को यह आभास हो गया कि उसके पीछे स्थित दिव्य वलय के प्रकट होने के बाद आसपास की समस्त आध्यात्मिक ऊर्जा उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। ऐसा करना उसके लिए पहले असंभव था। ऐसी साधना तकनीक के साथ उसकी साधना की गति आसमान छू जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कई वर्षों से अस्थि निर्माण के शिखर पर अटका हुआ था, लेकिन एक बार जब उसने यह दिव्य वलय बना लिया तो उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी अड़चन काफी हद तक कम हो गई है। उनके अनुमान के अनुसार बहुत जल्द ही वह मेरिडियन ओपनिंग में आगे बढ़ जाएगा और महेंद्र के समान स्तर का विशेषज्ञ बन जाएगा। फिर वह आकाश में कहीं भी घूम सकता है। वास्तव में उसे अपना खुद का संप्रदाय शुरू करने की भी इच्छा हो रही थी। उस तरह की ताकत के साथ वह दूसरे दर्जे का संप्रदाय शुरू करने के लिए योग्य था। उसे यहां दुर्व्यवहार की क्या जरूरत थी? और इसलिए सबसे पहले उसे राघव का ख्याल आया। राघव के बारे में सोचते ही वह गुस्से से अपने दांत भींचने लगा। वह जानता था कि राघव का वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई बर्लिन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा था। वर्तमान में वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई बर्लिन एकांतवास में था और इसलिए उसने एक कर्मचारी से गुप्त रूप से राघव को एक पत्र भेजा था ताकि राघव उससे यहां मिल सके, और राघव वास्तव में उससे मिलने आया था। इससे एल्डरसन बहुत खुश हुआ। जब तक वह राघव को मार सकता था, वह इस साधना तकनीक को अपने तक ही गुप्त रख सकता था। राघव ने एल्डरसन को जटिल भाव से देखा। उसने आह भरी, आपने यह सब कैसे किया? हाँ, बेशक मैंने सिर्फ उस साधना तकनीक का पालन किया जो आपने मुझे बताई थी। क्या आपको सच में लगता था कि मैं बूढ़ा हो गया हूं? मैंने आपकी छोटी सी चाल को आसानी से समझ लिया था। एल्डरसन ने व्यंग्य किया। आपका क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? हे, आपने मुझे जो तकनीक बताई है वह वास्तव में बुरी नहीं है। आपने जानबूझकर चिह्नित किया कि मुझे अपनी ऊर्जा को किस दिशा में प्रसारित करना चाहिए। जब मैंने यह देखा तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई कि आपने इतनी सावधानी से इसे क्यों चिह्नित किया है। तब मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे और आपने जो रास्ता बताया था वह उल्टा था। मैं लगभग 100 साल जी चुका हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तुच्छ चाल मुझ पर काम करेगी? मैंने उस उलटे परिसंचरण पथ का परीक्षण किया और जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, यह पूरी तरह से काम कर गया। बेटा, अब तुम संतुष्ट होकर मर सकते हो, एल्डरसन ने दुष्टतापूर्वक कहा। राघव वाकई हैरान रह गया। असल में उसने एल्डरसन को जो तकनीक बताई थी वह पूरी तरह से असली थी। परिसंचरण पथ भी पूरी तरह से सही था, लेकिन इस बूढ़े ने उस पर भरोसा नहीं किया और वास्तव में इसके एक हिस्से को बदल दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसकी दिव्य अंगूठी इतनी विचित्र थी। राघव ने आह भरी। लगता है अपनी संकीर्णता में तुमने मुझे गलत समझ लिया। मैंने तुम्हें जो साधना तकनीक बताई थी वह पूरी तरह से असली थी। मैंने उसमें कोई बदलाव नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि मरने से ठीक पहले ये बातें कहने से कुछ बदल जाएगा? राघव बहुत आलसी था, इसलिए उसने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन यह एल्डरसन वाकई एक विलक्षण प्रतिभा था। भले ही वह तकनीक को उल्टा करके प्रसारित कर रहा था, फिर भी वह एक दिव्य वलय बनाने में सक्षम था। यह वास्तव में उसकी उम्मीदों से परे था। एल्डरसन की आभा अब अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। यह पहले से कम कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। उस तरह की ताकत के साथ वह निश्चित रूप से राघव को आसानी से मार सकता था, और फिर भी राघव के चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी। वह पूरी तरह से शांत था, बस थोड़ी सी दया थी। क्या तुम्हें पता था? जैसे ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला, मुझे पता चल गया कि यह तुम ही हो। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई बर्लिन को हाल ही में एल्डर बनने के लिए पदोन्नत किया गया है। अगर वह वास्तव में मुझसे बात करना चाहता तो वह निश्चित रूप से इस तरह की बैठक की व्यवस्था नहीं करता। वह व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलने आता, राघव ने कहा। हे, दुर्भाग्य से आप फिर भी आ गए।
एल्डरसन ने घृणा से कहा, हाँ, मैं फिर भी आया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत उत्सुक हूं कि जो व्यक्ति पहले ही मर चुका था वह फिर भी एक नकली पत्र लिखने में सक्षम कैसे हो गया। इसीलिए मैं आया हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? एल्डरसन पहले तो सख्त हुए, फिर गुस्सा हो गए। मेरा मतलब है कि तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था। यह तथ्य कि तुम जीवित हो मेरे लिए काफी आश्चर्यजनक है, इसलिए मैं यह देखने के लिए आना चाहता था, राघव ने समझाया। एल्डरसन को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन राघव के शांत चेहरे को देखकर उन्हें थोड़ा डर महसूस हुआ। समय बर्बाद करना बंद करो, बस मर जाओ। एल्डरसन दहाड़े और उनका तेज फूट पड़ा। उन्होंने अपना हाथ राघव पर फेंका। खून हवा में बहने लगा। एल्डरसन ने अपने शरीर को घूरते हुए कहा। वह अब जमीन पर लेटा हुआ था। छाती से नीचे उसका शरीर पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसके आसपास की जमीन खून और मांस से ढकी हुई थी। राघव ने धीरे से एक बड़ी ढाल को एक तरफ खिसका दिया जो उसने अभी अभी अपने सामने रखी थी। ढाल पर लगे खून को देखकर वह एक पल के लिए झिझका और फिर सीधे ढाल को फेंक दिया। क्या हो रहा है? एल्डरसन के पास अब केवल 2 हाथ और एक सिर था। एक साधारण साधक तो निश्चित रूप से पहले ही मर चुका होता, लेकिन एल्डरसन एक अस्थि निर्माण विशेषज्ञ था और उसकी भुजाओं में बहुत अधिक ऊर्जा थी। वह एक पल के लिए भी टिक सकता था। हालांकि अब उसे निश्चित रूप से मरना था। उसकी भुजाओं में मौजूद ऊर्जा उसे केवल कुछ पल के लिए ही जीवित रख सकती थी। उफ, सच में क्यों परेशान हो? मैंने तुम्हें जो तकनीक बताई थी वह पूरी तरह से सही थी। अगर तुमने उसमें सही तरीके से साधना की होती तो तुम अपने ही घर में मर सकते थे, लेकिन ऊर्जा को उल्टा करके और फिर मुझे यहां बुलाकर क्या तुम अपनी मौत से मुझे आखिरी बार घृणा करने की योजना बना रहे थे? राघव, मैं हार मानता हूं, मैं मरने वाला हूं, तो क्या तुम कम से कम मुझे मेरी मौत का एहसास तो करा सकते हो? एल्डरसन अब पूरी तरह से फीके पड़ चुके थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत बहुत गलत तरीके से हुई है। उसकी आखिरी इच्छा यह जानना थी कि उसकी मौत क्यों हुई। राघव एक पल के लिए झींका। असल में राघव इस आदमी से वाकई नफरत करता था। दरअसल एल्डरसन उसे मारना चाहता था। अपने स्वभाव के कारण क्या एल्डरसन ने सचमुच सोचा था कि राघव को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि वह बिना समझे मर गया? लेकिन वर्तमान एल्डरसन एक भव्य 8 स्वभाव वाले अस्थि फोर्जिंग विशेषज्ञ को इस तरह मरते हुए देखकर राघव आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। सच में तुम अपने लालच की वजह से ही मरे हो। इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी तुम्हारी नहीं होंगी, और अगर कोई उन्हें जबरदस्ती छीनने की कोशिश करेगा तो उसका भी वही हश्र होगा जो अभी तुम कर रहे हो। क्या तुमने नहीं सुना कि मैं एक ऐसा साधक हूं जिसके पास आत्मा मूल नहीं है? वास्तव में मेरे पास न केवल आत्मा मूल नहीं है, बल्कि मेरे पास डेनेटियन भी नहीं है। मेरी साधना तकनीक ऐसी है जिसे केवल बिना डेंटियन वाले लोग ही साधना कर सकते हैं। डेंटियन वाले लोग जो इस तकनीक से ऊर्जा संक्षेपण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, वे एक प्रज्वलित पटाखे की तरह होंगे और उनका डेंटियन स्वचालित रूप से फट जाएगा। अगर आपने सही परिसंचरण का पालन किया होता तो आपके पास बचने का थोड़ा सा मौका होता, लेकिन अगर आप बच भी जाते तो आपका डेंटियन निश्चित रूप से नहीं बचता। लेकिन आपने चालाकी से काम लिया और रिवर्स सर्कुलेशन के साथ प्रशिक्षण लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि आपकी यह बेहद अजीब चक्रवाती अंगूठी बन गई। आपको लगा कि वह अजीब चक्रवाती अंगूठी सही थी। मेरा अनुमान है कि जैसे ही आप सफल हुए, आपने अधीरतापूर्वक मुझसे यहां आने के लिए कहने से पहले अपनी शक्ति का परीक्षण भी नहीं किया। तुम्हारा वह छोटा सा घेरा शायद बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वह तो बस एक बाहरी शक्ति है। जैसे ही तुमने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसे तुम्हारे डेनेटियन की जरूरत पड़ी। जिस क्षण आपके डेंटियन ने इसकी शक्ति खींचने का प्रयास किया, उस बाहरी शक्ति ने आपके डेंटियन को भर दिया और फिर धमाका, आप विस्फोट हो गए। राघव ने वास्तव में उसे असुरा सुथरा बॉडी आर्ट का सही परिसंचरण पथ दिया था, लेकिन वह परिसंचरण विधि केवल ऊर्जा संघनन में उपयोग के लिए थी। यह कुछ ऐसा था जिसका उपयोग समृद्ध स्टार को संघनित करने की तैयारी के लिए किया गया था।
एल्डरसन को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो बिना डेंटियन के साधना कर सकता है, और इसलिए उसने तकनीक को संशोधित करने का प्रयास किया था। राघव को वास्तव में एल्डरसन के मूर्खतापूर्ण साहस की प्रशंसा करनी पड़ी। ऊर्जा के प्रवाह को उलटकर उस अजीब वलय को बनाने में सक्षम होना निश्चित रूप से बुरा नहीं था। राघव ने वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं की थी। राघव ने जाकर एल्डरसन की स्थानिक अंगूठी पकड़ ली। उसने 4 काले झिरकोनियम निकाले और उन्हें जमीन पर रख दिया। इन 4 शब्दों को ध्यान से देखो, राघव ने कहा। विद्रोही वरिष्ठ को मारना होगा। क्या तुम मूर्ख हो? एल्डरसन को आखिरकार सच्चाई का एहसास हो गया। वह पूरी तरह से राघव के जाल में फंस चुका था। राघव को घूरते हुए उसकी आंखें नफरत और अनिच्छा से भरी हुई थीं। राघव, तुम छोटे कमीने, तुम तो शैतान हो। जब मैं मर भी जाऊंगा तब भी मैं तुम्हें आधी रात में जरूर परेशान करूंगा। बस तुम इंतजार करो। एल्डरसन की ऊर्जा समाप्त हो गई और वह मर गया, लेकिन मरने के बाद भी उसकी आंखें अभी भी भयंकर रूप से राघव को घूर रही थीं। धूल झाड़ते हुए राघव ने खुद से कहा, अरे, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मरने के बाद भी वह मुझे डराना चाहता है। तुम्हारे लिए बहुत बुरा है, लेकिन मेरी हिम्मत इतनी कमजोर नहीं है। इधर उधर देखने पर उसे एक छेद मिला और उसने सीधे एल्डरसन के बचे हुए शरीर के अंगों को उसमें फेंक दिया। फिर उसने बेतरतीब ढंग से मिट्टी के एक टुकड़े को उस छेद में फेंक दिया, जिससे वह दब गया। तुम निश्चित रूप से एक बेकार व्यक्ति हो, लेकिन एक बार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके सारे कर्ज खत्म हो जाते हैं। सौभाग्य से तुमने मरने से पहले कम से कम मुझे कुछ अच्छी चीजें तो दी, इसीलिए मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें यहीं दफना दूंगा और हमारे बीच का मामला सुलझ जाएगा। अगर तुम वाकई इसे स्वीकार करने से इनकार करते हो और कोई बुरी आत्मा बन जाते हो तो किसी भी समय मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें निश्चित रूप से कुछ नई तकनीकें सिखाऊंगा जिससे तुम वास्तव में शांति से आराम कर सकोगे। राघव ने यहां और समय बर्बाद नहीं किया और मठ में वापस आ गया। इस एकांत घाटी में कभी कभी शरद ऋतु की हवा के झोंके आते थे, जो लगभग रोने की आवाज की तरह लगते थे। 3 दिन बाद मठ से खबर आई कि एल्डरसन गायब हो गए हैं, लेकिन उनके गायब होने से कोई खास सदमा नहीं लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि महेंद्र ने घोषणा की थी कि एल्डरसन ने पहले ही अपने एल्डर पद से इस्तीफा दे दिया है और स्वेच्छा से चले गए हैं। इससे सभी को लगा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एल्डरसन पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा था। वह लगातार भाग दौड़ कर रहा था और उसने अपनी सारी संपत्ति भी सस्ते दामों पर बेच दी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने नौकरी बदलने का फैसला कर लिया था। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह नौकरी क्यों बदलना चाहता था, किसी को यह अजीब नहीं लगा। उस लड़ाई में उसके प्रदर्शन के बाद से ही उसकी हैसियत गिरती चली गई थी। उसका इनाम आधा कर दिया गया था और जुआंटियन मंडप के प्रमुख के रूप में उसका आकर्षक पद भी छीन लिया गया था। यह स्पष्ट था कि जुआंटियन मठ में उसके लिए आगे कोई उन्नति का रास्ता नहीं था। यह तथ्य कि वह चला जाएगा बस सामान्य था। हालांकि महेंद्र को नहीं पता था कि एल्डरसन कैसे गायब हो गया था, लेकिन महेंद्र अंदाजा लगा सकता था कि यह सिर्फ उसकी किस्मत थी। एल्डरसन शायद लंबी उम्र नहीं चाहता था, क्योंकि उसने डाइवर्जेंट के खिलाफ लड़ने की हिम्मत की थी। इसलिए महेंद्र ने इस मामले को दबा दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इसका असर मठ के नियमित कार्यों पर पड़े। राघव भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे शक था कि महेंद्र ने कुछ सुराग खोज निकाले हैं, लेकिन उसे भी इसकी परवाह नहीं थी। युद्ध को 1 महीना हो चुका था और सभी की साधना का आधार बढ़ रहा था। हालांकि वह अभी भी उसी अड़चन में फंसा हुआ था। यह निश्चित रूप से अस्वीकार्य था। उसे साधना करनी थी। नेहा को अलविदा कहने के बाद राघव अकेले एक परिचित पहाड़ पर चला गया, जहां हमेशा काले बादल उमड़ते रहते थे।